विविड रिचर्डसन उनकी बेटी ने जब जनाब ट्वीट किया और उनको बोला कि सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उस पर काफी तनकीद हो रही है कि रमीज राजा ने ऐसा क्यों किया। अभी तक जो आपकी मेंटालिटी है वो यही है, वो रमीज राजा को कह रही है कि तुम्हारी मेंटालिटी यही है, तुम इस मेंटालिटी से बाहर नहीं निकले। एक गटर छाप छाप के मुंह से और कैसी बातें निकलेगी। और मसाबा ने जिस हिसाब से रगड़ा है इन लोगों को, मसाबा ने इनको जो जवाब दिया है वो भारत में बेटियां ऐसे ही जवाब देती हैं। एक पेंडू क्रिकेटर जो क्रिकेट 10-10 साल खेल लेते हैं, दुनिया के डिफरेंट मुमालिक में चले जाते हैं, लेकिन जो उनके अंदर का जो पेंडपना है, जो पेंडूपना है, वो नहीं निकलता। मुसलमानों का काम नहीं, लेडीज का। क्या कह रहे हैं? कह रहा मुसलमान जो औरतां अंदर ना काम। तो मुसलमान मर्दों का भी ये काम नहीं है कि इधर आके खड़े होके ताड़े, इधर आओ फिर तुम्हें मैं जवाब देती हूँ, इधर आओ आगे। इसकी दाढ़ी टोपी अभी बीच में आएगी सारी। लेकिन जहां तक अब्दुल रज़ाक साहब का आपने जिक्र किया सर, उनके कमेंट्स बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं है जिसे जस्टिफाई किया जा सके। इनफैक्ट उन्होंने खुद अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है, उसमें माफी भी मांग ली है उन्होंने। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि ऐसी बात इन्होंने क्यों की, क्यों इनके मुंह से ऐसी बात निकली। आई थिंक इट इज सम काइंड ऑफ मेंटल प्रॉब्लम। मुसलमान औरतों को क्या फरमाया? मुसलमान मर्दों को क्या फरमाया? ये ऐसे बाल लेकर फिरने का। ये दाढ़ी टोपी, दाढ़ी का टोपी का ये खाता है ये खाते हैं। दाढ़ी नहीं। ओ भाई दाढ़ी एक छोटा सा और नज़्मों की आप में से किसने देखा है कि इस बंदे की नजर नीचे हुई हो, ऐसे खड़ा था ऐसे। असल में हमारा मसला ये पूरी कौम बगैरत है, बेशरम है, नलायक है, ये पेंडे हैं, घर से बाहर नहीं निकले। बात ठीक करे, कोई भी ना नहीं करूंगी ठीक, मेरी मर्जी है, मैं पहनूंगी। ऐसे जाहिल अनपढ़ दोस्तों एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रमीज राजा ने जो सर विवेक रिच और उनकी जो वाइफ है नीना गुप्ता, उन पर उनकी हंसी उड़ाई, जो कि कल मैंने वीडियो डाली भी थी। उसके बाद में हुआ कुछ ऐसा, जो उनकी बेटी है मसाबा गुप्ता ने जो रमीज राजा हैं उनको एक ट्वीट करके बहुत ही खरी खोटी सुनाई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ ही लोगों में दया की भावना होती है और इतने बड़े क्रिकेटर को ऐसी बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। और ये जैसे बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन ये जैसे पाकिस्तान के हैं तो इनकी जो सोच है वो भी मुल्ला मौलवियों जैसी है। कुछ इस तरीके का ट्वीट मसाबा गुप्ता ने किया, जो कि एक अच्छा जवाब है रमीज राजा के लिए। अब जैसे ही ये ट्वीट वायरल हुआ, इस ट्वीट को पाक मीडिया के पास पहुंचा, तो पाक मीडिया को एक मुद्दा मिल गया अपनी रोटियां सेकने का। और अब देखना यह है कि पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या चर्चा कर रही है और किस तरीके की बातें कर रही है। दिमाग में तो उनकी जहालत है और जहालत ही सामने निकल कर आएगी। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब्बास बताइएगा, आपकी कोई बात हुई? रमीज राजा साहब भी भारत में मौजूद हैं और ये सारा कुछ जो कि हो गया, बात थी एशिया कप 2023 की, और तब का एक वीडियो क्लिप जिस पर के जो हैं विविड रिचर्डसन उनकी बेटी ने जब जनाब ट्वीट किया और उनको बोला कि सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उस पर काफी तनकीद हो रही है कि रमीज राजा ने ऐसा क्यों किया। आप तक क्या खबरें पहुंची हैं? कंट्रोवर्सीज होती है जी बड़े टूर्नामेंट में। ज़ैनब अब्बास से कंट्रोवर्सी शुरू हुई, अब्दुल रज़ाक दरमियान में आए, सिकंदर बख्त आए। वो बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैं सिकंदर बख्त के हवाले से भी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। फिर रमीज राजा साहब आए। हर किसी का अपना ओपिनियन है और हर किसी को राइट है अपना ओपिनियन देने का। आप या सामने वाला बंदा उसको किस एंगल से देखता है। सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है, इस पर आप जो मर्जी लिख दें। वो कहते हैं कि 100 रुपए का बैलेंस डलवाएं, मोबाइल ऑन करें और जो बोलना है बोलें और अपलोड कर दें। तो इसलिए सोशल मीडिया तो एक बेलगाम घोड़ा है, इधर हर किसी के पास अपना एक राइट है। इल्जाम तराशियां भी इसके ऊपर हो रही हैं, तनकीद भी हो रही है, ट्विस्टिंग बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली रमीज राजा साहब भी तनकीद का सामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद आप पर भी होती है, हमारे पर भी होती है। तो इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, इजी रखें इसको सोशल मीडिया। आई एम श्योर अब्बास और रैमो ने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया होगा इस चीज को, इसीलिए उन्होंने इसका रिप्लाई भी नहीं किया है, बिकॉज यू नो हिम वेरी वेल। लेकिन जहां तक अब्दुल रज़ाक साहब का आपने जिक्र किया सर, उनके कमेंट्स बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं है जिसे जस्टिफाई किया जा सके। इनफैक्ट उन्होंने खुद अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है, उसमें माफी भी मांग ली है उन्होंने। और वो वाकई शाहिद भाई की बात बिल्कुल सही थी। लाला ने कहा कि यार रज़ाक की आदत है, वो जुगते बहुत लगाता है और जुगते लगाते लगाते उसे ये अंदाजा नहीं होता कि वो क्या कह गया। तो खैर रज़ाक भाई ने उस पर माफी मांग ली है। कश्मीर की बात करते हैं, दुनिया के टॉप 20 लीडर्स G20 की मीटिंग कश्मीर में हुई, आप बताएं। तो अब आपके सामने देख लो, जहाँ टेररिज्म होती है, जहाँ लॉकडाउन होता है, वहाँ इन्वेस्टमेंट कोई कैसे कर सकता है? दुबई की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इमार ग्रुप ने वहाँ की है। तो इमार ग्रुप ने क्यों की है? मोदी की वजह से की है। तो क्यों की है?
क्योंकि ये मोदी के साथ उनके अच्छे है ना, ताल्लुकात अच्छे है ना। कश्मीर में ही क्यों? कश्मीर में क्योंकि कश्मीर अब किसका है? किसका है? कश्मीर किसका है? हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान के सर नाम है। पाकिस्तान किसी काबिल नहीं है भाई, पाकिस्तान के सर नाम है। तो खुद ही कह रहे हैं अब आप। तो मैं वो खुद ही कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, खुद बता रहा हूँ, यू नो ये कन्फर्म है। आप मुझे बता दे किधर तरक्की की है पाकिस्तान ने, कोई तरक्की की है मुझे बता दो। आप भी देखो इस टाइम माइक पकड़ा हुआ है, माइक किसकी वजह से पकड़ा हुआ है? माइक भी किसका पकड़ा हुआ है? घर में से बाहर क्यों निकली है? क्यों निकले? अगर मुल्क तरक्की करता आप घर से बाहर निकलती? कोई मुल्क तभी तरक्की करता है जब इक्वालिटी हो, जेंडर इक्वालिटी हो, जब मर्दों के साथ औरतें भी काम करिए, डिस्क्रिमिनेशन ना। वो बात आपकी बिल्कुल बजाय है, लेकिन वो अब वो देखा जाए बिल्कुल बजाय है, लेकिन जो से जो कह सकते थे कि ये माइक मुसलमानों का काम नहीं, लेडीज का। क्या कह रहे हैं? कह रहा मुसलमान जो औरतें अंदर ना काम। तो मुसलमान मर्दों का भी ये काम नहीं है कि इधर आके खड़े होके ताड़े इधर आओ, फिर तुम्हें मैं जवाब देती हूँ, इधर आओ आगे। इसकी दाढ़ी टोपी अभी बीच में आएगी सारी। आप बोलो, इधर आओ आगे, आप बोलो क्या बोलो जो भी बोल रहे थे। कुछ सवाल तो करे। मुसलमान औरतों का काम नहीं है, आप बोलो। मुसलमान औरतों को क्या फरमाया? मुसलमान मर्दों को क्या फरमाया? ये ऐसे बाल लेकर फिरने का। ये दाढ़ी टोपी, दाढ़ी का टोपी का, ये खत है, ये खत है। दाढ़ी नहीं। ओ भाई दाढ़ी, एक छोटा सा खत। और नज़्मों की आप में से किसने देखा है कि इस बंदे की नजर नीचे हुई हो? ऐसे खड़ा था, ऐसे। आपने देखा मुझे? हाँ मैंने देखा है ऐसे खड़ा। लिबास ठीक करे, कोई भी ना देखे। नहीं करूंगी ठीक, मेरी मर्जी है, मैं पहनूंगी। ऐसे अनपढ़ जिन्हें ये तमीज नहीं है लड़की से बात कैसे करते हैं। आप देखें कि तरक्की में हमसे वो इतने आगे हैं कि उन लोगों ने हमें, वो लोग मतलब देखें, मुसलमान कभी भी काफर से तरक्की में पीछे नहीं हो सकता। जिन्हें ये ऐसे ही होते हैं जो कुत्ते नुमा इंसान होते हैं, जो लड़की को देखकर फौरन सूंघते हुए आ जाते हैं। नहीं, माए बहन की बात होती कोई नहीं यार, बंदे का सेंस होता है। उसको शर्म ही नहीं है पागल इंसान को। नहीं, मैंने उस सेंस में बात नहीं की, नौज बिला उस सेंस में बात नहीं की। लड़की बिल्कुल आपकी बात नहीं करी, उनकी बात करी थी, वो पागल इंसान। नहीं, लड़की हमेशा ना मर्द के बराबर ही होनी चाहिए। एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा जो है रमीज राजा साहब, वो एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें जो कॉमेडियंस हैं वो बात कर रहे हैं विविन रिचर्ड और नीना गुप्ता की शादी के हवाले से, और उसके ऊपर जो रमीज राजा हैं वो खूब हंस रहे हैं। मैं आपको वो पहले दिखाती हूँ कि ये बात क्या हुई है, और उसके बाद रमीज राजा किस तरीके से खिलखिला के उस बात पर हंस रहे हैं, जो कि कंडेम करने वाली बात। क्योंकि सबसे पहले तो मैं इसको कंडेम करती हूँ कि जो कॉमेडी इख्तियार की गई, और जिस तरीके से विविन रिचर्ड जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, और नीना गुप्ता जो इंडिया की एक बहुत सीजन्ड एक्ट्रेस है, उनकी शादी को लेकर, और खास तौर पर इसमें एक रेस के हवाले से बात हुई है कि काला, क्योंकि वो जो है वो, अब मैं आपको दिखाई देती हूँ, सुनवाई देती हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि बात क्या हुई है। और इस वीडियो पर ये बात सुनने के बाद रमीज राजा खिलखिला के हंस रहे हैं। देखती हूँ, लेकिन एक दफा ही मेरा दिल टूट गया था जब वो विवन वो ले गया था उसको, नीना गुप्ता को। मैंने काफी शेयर लिख दिया था भाई, मैंने लिखा था कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, जो लड़कियां खुद को कहती हैं निसार साहब, आलिया, उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। अब देखिए, ये जो आपने सुनी बात, एक तो ये कि वो कालिया कहना, अच्छा, और फिर उसके ऊपर हुआ क्या, सिर्फ बात यहीं पर नहीं रुकी। नीना गुप्ता और विविन रिचर्ड्स की बेटी भी आप जानते हैं, और उनका नाम है मसाबा। उन्होंने इसको ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कंडेम किया है, और रमीज राजा को उन्होंने कहा है, उन्होंने क्या लिखा है कि डियर रमीज राजा सर, ग्रेस इज ए क्वालिटी few have. My father, mother, and I have it in spades. You have none. Sick to see you laugh on national TV in Pakistan. शर्म से चुल्लू भर पानी, जो ना चुल्लू भर पानी जो कहते हैं, मुहावरा इस्तेमाल